गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जानते हैं कि प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे अणु पर आपतित होता है, प्रकाश उस अणु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और पुनः सभी दिशाओं में उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का सूक्ष्म अणु द्वारा अवशोषण के पश्चात सभी दिशाओं में उत्सर्जित कर देने की घटना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकीर्णन, जब प्रकाश किसी ऐसे अणु पर आपतित होता है, किसी ऐसे अणु पर आपतित होता है जिसका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम है, तब प्रकाश उस अणु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है पुनः सभी दिशाओं में उत्सर्जित कर दिया जाता है। उत्सर्जित कर दिया जाता है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकीर्णन में होता क्या है कि वायुमंडल में असंख्य सूक्ष्म कण रहते हैं। जब प्रकाश उन कणों पर आपतित होता है तो प्रकाश की ऊर्जा उन कणों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और अवशोषण के पश्चात उन कणों में दोलन प्रारंभ हो जाता है और जिसके कारण, दोलन के कारण वह जो अवशोषित ऊर्जा को किसी अन्य दिशा में उत्सर्जित कर देते हैं। क्योंकि वायुमंडल में बहुत ढेर सारे कण, असंख्य कण होते हैं, इसलिए जो है प्रकाश जो है विभिन्न दिशाओं में अर्थात सभी दिशाओं में जो है समान रूप से उत्सर्जित होने लगता है। यह घटना जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लॉर्ड रैले का नियम। लॉर्ड रैले का नियम। इस नियम के अनुसार द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है, जबकि प्रकीर्णक का आकार मतलब अणु का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम हो। जबकि अणु का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम हो। तो डेफिनेशन हम नोट कर लेते हैं। किसी अणु द्वारा उत्सर्जित
उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता किसी अणु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये लॉर्ड रैले का नियम है। किसी और द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता होती है उसकी तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि प्रकीर्णक का आकार, जबकि मतलब अणु का आकार, प्रकीर्णक मतलब अणु का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम, तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम। ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई कि किसी अणु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि अणु का आकार या प्रकीर्णक का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम हो। मान लेते हैं उत्सर्जित प्रकाश की जो तीव्रता है, मान लेते हैं अणु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता, अणु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता I तथा आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तथा आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तब I प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। ये लॉर्ड रैले का नियम है, स्कैटरिंग लॉ ऑफ लॉर्ड रैले। जहां I जो है उत्सर्जित अणु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता है, और अणु कैसा होना चाहिए, अणु का आकार जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम होना चाहिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, तभी जो उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता है उस पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए, मतलब I प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। ये है लॉर्ड रैले का नियम। अब चूंकि हम जानते हैं कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, लगभग 7500 एंगस्ट्रॉम के आसपास। चूंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, दृश्य प्रकाश में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य लगभग 7500 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, जो सबसे ज्यादा है। इसलिए उसकी प्रकीर्णन की तीव्रता मतलब लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चूंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए लॉर्ड रैले के नियम के अनुसार उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और बैगनी प्रकाश तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। बैगनी प्रकाश की तीव्रता कम होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब हम प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाओं का अध्ययन करेंगे, जैसे आसमान का नीला प्रतीत होना। आसमान का नीला प्रतीत होना, इसका कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। चूंकि दृश्य प्रकाश में नीले प्रकाश की प्रसन्नता सबसे ज्यादा होती है, चूंकि दृश्य प्रकाश में नीले प्रकाश की प्रसन्नता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसलिए नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो
वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के कणों द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण आकाश हमें नीला प्रतीत होता है।